किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले अगर हमें ये पता चल जाए कि वो चैप्टर एक्चुअल में रियल लाइफ में कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो हम उस चैप्टर को ज़्यादा आसानी से सॉल्व कर पाते हैं, उस चैप्टर के क्वेश्चंस को ज़्यादा आसानी से रिलेट कर पाते हैं डेली लाइफ से। तो आज ऐसा ही एक चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में हम पढ़ने वाले हैं जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में। जब हम बात करते हैं सॉलिड ऑब्जेक्ट्स की, तो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर एंड फ्रस्टम, ये ऑब्जेक्ट्स आते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट्स हम डेली लाइफ में कहाँ देखते हैं? तो अगर मैं बात करूं क्यूब एंड क्यूबॉइड की, तो मैच स्टिक हुआ, आपका रूम हुआ, कोई गिफ्ट पैक हुआ, ये सब चीजें आपको क्यूब और क्यूबॉइड के फॉर्म में दिखती है। अगर मैं बात करूं सिलेंडर की, तो सिलेंड्रिकल ग्लासेस हमारे घर में होते हैं, कुछ लैंप होते हैं जिसका अपर पार्ट जो होता है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, हमारा गैस सिलेंडर सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है। उसके अलावा कोन, तो आइसक्रीम के कोन्स और कुछ टॉयज जो होते हैं वो कोन के फॉर्म में होते हैं। अगर मैं बात करूं आपसे कि स्फीयर कहां दिखाई देता है, तो फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, ये स्फीयर के फॉर्म में होती है। अब हेमिस्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स की बात करें, तो हेमिस्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स बाउल्स जिसमें हम खाना खाते हैं, उसके अलावा लैंप के टॉप में भी दिखाई देता है। अगर हम बात करें फ्रस्टम की, तो कोन जो है उसको जब हम कट करते हैं बीच में से, तो हमें एक बाल्टी का शेप दिखाई देता है, उसे ही हम फ्रस्टम बोलते हैं। और बाल्टी, जैसा कि मैंने अभी बताया, ये हमें डेली लाइफ में देखने को मिलती है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो डेली लाइफ में हमारे बहुत काम आती है और इसमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आज के इस चैप्टर में हम उन्हीं सब चीजों की बात करेंगे। यहां पे आपके लिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, उन फॉर्मूलाज को अगर आप याद करेंगे तो आपको ज्यादा आसानी होगी इस चैप्टर को सॉल्व करने में। अब अगर हम बात करते हैं 10th क्लास की, तो 10th क्लास में ये चैप्टर में हमें सिर्फ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम किसी सिंगल ऑब्जेक्ट का नहीं निकालना है। 10th क्लास में हमें कंबाइंड ऑब्जेक्ट्स का एरिया एंड वॉल्यूम फाइंड करना होता है। अब कंबाइंड फिगर का मतलब क्या? कई बार आपने देखा होगा कि जो सर्कस के टेंट होते हैं वो बेस में तो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होते हैं, लेकिन उसका टॉप होता है वो कोनिकल फॉर्म में होता है। सिमिलरली कई आपने टॉयज ऐसे देखे होंगे जिसके अंदर नीचे तो सिलेंड्रिकल फॉर्म में, ऊपर कोन बना हुआ है, या नीचे दे रखा है क्यूब या क्यूबॉइड और ऊपर से उन्होंने उसके ऊपर एक गोल या हेमिस्फेरिकल ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। मंदिर देखे होंगे आपने जो नीचे से क्यूब या क्यूबॉइड के फॉर्म में होते हैं और ऊपर जो उनका टॉम्ब होता है वो हेमिस्फेरिकल फॉर्म में होता है। तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, और उसका अगर हमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकालना है तो हम कैसे निकालें? तो आज हम इस चैप्टर में इन्हीं सब चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम 13.1 और समझते हैं कि कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कंबाइंड फॉर्म में होते हैं और उनका सरफेस एरिया वॉल्यूम कैसे फाइंड करना है। अब बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब बच्चों ये सब जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें आपको सबसे पहले तो इमेजिनेशन बनाना पड़ेगा कि कैसे ये फिगर बना हुआ है। ये हमारा पहला क्यूब है, ठीक है, और इसी को उसने ज्वाइन किया है एंड टू एंड विद दी अनदर क्यूब। अब ये अनदर क्यूब कैसा है हमारा, तो देखो ये हमारा पहला क्यूब था, ये हमारा दूसरा क्यूब था। देखो इसको जरा ध्यान से, ये हमारा दूसरा क्यूब है। अब इन दोनों क्यूब को उसने एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया है, तो हमारे पास में ये टोटल एक क्यूबॉइड आया है। अब इस क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट अगर हमें फाइंड करनी है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारी क्यूब की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट क्या है। तो उसने बोला था क्यूब ऑफ ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहां पे हमें जो गिवन है वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब गिवन है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? ए क्यूब। मतलब अगर मैं इस क्यूब की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों को ए कंसीडर करता हूं, ये ए और ये ए, देखो ये हो गई हमारी लेंथ ऑफ क्यूब, ठीक है, ये हो गई हमारी लेंथ ऑफ क्यूब, ये ब्रेड्थ हो जाएगी और ये हो जाएगी हमारी हाइट ऑफ अ क्यूब। तो अगर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हमारे पास में ए है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा क्यूब का? ए क्यूब। अब प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ में कि हमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट डायरेक्टली देने की बजाय इस क्वेश्चन में वॉल्यूम दे दिया गया है क्यूब का। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है हमारा ए क्यूब। अब आपको फाइंड करना है ए की वैल्यू। तो बहुत ही इजी है,
64 इज इक्वल्स टू ए क्यूब, और 64 को मैं लिख सकता हूं 4 का क्यूब। 64 होता है 4 का क्यूब, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, तो 4 का क्यूब होता है 64 और ये होता है ए क्यूब, तो इस क्यूब से ये क्यूब कैंसल, तो ए की वैल्यू आ रही है आपके पास में 4। मतलब आपकी जो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट है क्यूब की वो आ रही है 4 4 एंड 4। तो इसका मतलब ये यहां पे क्या हो जाएगी, यहां से यहां तक की लेंथ हो जाएगी 4, ठीक है। फिर यहां से यहां तक की भी लेंथ 4 है, ये पूरी लेंथ भी 4 है, ये ब्रेड्थ आपकी जो 4 है, तो यहां पे भी ये ब्रेड्थ कितनी होगी 4 ही होगी, ठीक है, ये 4 है। फिर उसके बाद में हाइट जो है आपके क्यूब की या क्यूबॉइड की वो तो 4 ही रहेगी, क्योंकि हाइट में और ब्रेड्थ में कोई चेंज नहीं हुआ है। उसने एंड टू एंड ज्वाइन किया, मतलब उसने लेंथ को इंक्रीज कर दिया है, और जो टोटल लेंथ हमारी क्यूबॉइड की आ गई है वो क्या आ गई है 8 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ बच्चों? मतलब क्यूब में कोई चेंजेस नहीं हुए, क्यूब की हाइट में और ब्रेड्थ में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, क्योंकि हमने क्यूब को, दो क्यूब्स को एंड टू एंड ज्वाइन किया था, तो उसकी टोटल लेंथ इंक्रीज हो गई है। तो यहां पे हमारे पास में क्यूब की जो लेंथ है, या हम बोले क्यूब की जो साइड है, एक साइड का मेजरमेंट है वो 4 सेंटीमीटर है। ये ए क्या है, लेट द साइड्स ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू ए, तो ये हमारी साइड ऑफ क्यूब की वैल्यू आ गई है 4। अब हम कंसीडर करते हैं लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, तो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा बच्चों, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, L इज इक्वल्स टू, देखो ये टोटल लेंथ कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर हो गई, तो लेंथ हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, लेंथ फिर ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड कितना हो जाएगा, इस क्यूबॉइड की ब्रेड्थ क्या हो जाएगी, तो ब्रेड्थ सेम ही रहेगी जो क्यूब की थी, तो वो हो जाएगी B इज इक्वल्स टू 4, और फिर हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू, हाइट मतलब h, क्या हो जाएगी हाइट, तो हाइट भी वही रहेगी जो हमारी क्यूब की थी, दैट इज 4। अब हमें फाइंड करना है इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके हम इसका एरिया फाइंड करने की कोशिश करते हैं, तो TSA टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 2 इंटू LB मतलब 8 इंटू 4, LB यानी 8 इंटू 4, BH प्लस लगा के आएगा, BH मतलब 4 इंटू 4 प्लस HL, तो 8 इंटू 4। अब इसे सॉल्व कर देते हैं, क्या आएगा इसका सॉल्यूशन, तो TSA इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 32 प्लस 16 प्लस 32, कितना हो जाएगा ये टोटल, तो इसको ऐड करने के लिए हम पहले 32 प्लस 32 कर लेते हैं, ये हो जाएगा 64, और 64 में अगर हम फिर से 16 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू हमारी 64 प्लस 16, तो 6 प्लस 4 इज 0, 10 का 0 कैरी ओवर 1, 6 7 8 80, और TSA इज इक्वल्स टू 2 इंटू 80 दैट इज 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो एरिया है वो सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर में कैलकुलेट होता है, तो ये हमारा सेंटीमीटर में सारी साइड्स थी, इसलिए हमारा जो टोटल सरफेस एरिया है वो आ गया है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो इस तरह से हम कंबाइंड फिगर्स का एरिया फाइंड करते हैं। चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। सबसे पहले तो आपको इस पर्टिकुलर लाइन का मतलब समझ के इस फिगर को ड्रॉ करना आना चाहिए। उसने बोला है अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर, मतलब हमारे पास में एक हॉलो हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर मतलब आधा स्फीयर को हम हेमिस्फीयर बोलते हैं,
और माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, एक सिलेंडर लगा हुआ है। ये तो हमारा हेमिस्फीयर हो गया और इसके ऊपर एक सिलेंडर बना हुआ है, तो ये हो गया हमारा सिलेंडर। ठीक है, ये हो गया हमारा सिलेंडर। तो ये हो गया यहां से यहां तक सिलेंडर। ठीक है, और ये यहां से यहां तक क्या हो गया हमारे पास में, ये हो गया हेमिस्फीयर। क्लियर है बच्चों? अब देखो उसने क्या बोला है आगे, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। क्या क्या गिवन है आपको, तो यहां पे सभी गिवन वाली वैल्यूज लिख लो। डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना गिवन है, 14 सेंटीमीटर। मतलब रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितनी हो जाएगी, 14/2 दैट इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर। अब द टोटल हाइट ऑफ द वेसल, अब बच्चों यहां पे टोटल हाइट ऑफ द वेसल बोला है, तो हम सबसे पहले तो जो गिवन है वो सभी चीजें लिख ही लेते हैं। टोटल हाइट ऑफ वेसल इज इक्वल्स टू, टोटल हाइट ऑफ वेसल कितनी हो जाएगी, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। अब आपको इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल निकालना है। तो चलिए अब हम पहले तो इस पूरे डायग्राम के अकॉर्डिंग इस वैल्यूज को वहां पे लिख लेते हैं। सबसे पहले बोला है रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। बच्चों ये देखो, ये यहां से यहां तक आपके पास में डायमीटर है, तो इसका आधा आपका रेडियस हो जाएगा यहां से यहां तक, दैट इज 7 सेंटीमीटर। और जो रेडियस यहां से यहां तक है वही रेडियस आपकी यहां से यहां तक होगी, मतलब ये वाली लेंथ भी आपकी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, टोटल हाइट आपको बोला गया है 13 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक की जो टोटल हाइट है उसकी वैल्यू आपको दी हुई है 13 सेंटीमीटर इस पर्टिकुलर फिगर की। इसका मतलब जो ये हाइट ऑफ सिलेंडर है, जो हाइट ऑफ सिलेंडर है यहां से यहां तक, वो क्या हो जाएगी, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 13 माइनस 7। 13 माइनस 7 विल बी 6। तो यहां पे आपके पास में क्या आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर, दैट इज दी हाइट ऑफ सिलेंडर। यस, तो यहां पे हम लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू, सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी, 13 माइनस 7 दैट इज 6 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगी बच्चों, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू, अब जो क्योंकि ये दोनों की रेडियस सेम ही है, मतलब जो सिलेंडर है वो हमारे हेमिस्फीयर के ऊपर एज इट इज माउंटेड है, इसलिए इन दोनों की रेडियस बिल्कुल सेम हो जाएगी। तो यहां पे रेडियस कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। जो रेडियस हमारी हेमिस्फीयर की थी वही रेडियस हमारी सिलेंडर की भी हो जाएगी। तो हमारे पास में सारे डायमेंशंस आ गए हैं। अब बच्चों हमें इस पर्टिकुलर वेसल का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। क्या हमें फाइंड करना है, टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल। ये जो वेसल हमारा बना है इसका हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम दोनों ही ऑब्जेक्ट्स का टोटल सरफेस एरिया निकाल के ऐड कर दें। डेफिनेटली दोनों का एरिया निकल के ऐड तो होगा, लेकिन वो टोटल सरफेस एरिया नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पे देखो, ये जो सिलेंडर हमें गिवन था ये हॉलो था, यहां पे जो हेमिस्फीयर हमें गिवन है वो भी हॉलो है। हॉलो मतलब ओपन है, इसका ऊपर वाला है नीचे वाला दोनों एरिया ओपन है, और इस हेमिस्फीयर का भी ये ऊपर वाला एरिया ओपन है। मतलब यहां पे दोनों के कर्व्ड सरफेस एरिया को हमें इंक्लूड करना होगा। इसका मतलब अगर हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ इस वेसल का फाइंड करने चाहते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अभी क्लियर हुआ कि दोनों का ही हमें कर्व्ड सरफेस एरिया लेना पड़ेगा, ना कि टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया होगा हमारे वेसल का, लेकिन इन दोनों के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो हमारे वेसल का टोटल सरफेस एरिया होगा। और सिंस ये जो वेसल है ये दोनों का फिगर, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स को मिला के बना हुआ है, इसलिए यहां पे दोनों ही ऑब्जेक्ट्स का हमको
कर्व्ड सरफेस एरिया ऐड करना रहेगा, ठीक है। तो चलो, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों की वैल्यूज पुट करके हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगी वैल्यू, 2 पाई एज इट इज, आर की वैल्यू हमारे पास में है 7, ये देखो रेडियस ऑफ सिलेंडर है हमारे पास में 7 इंटू हाइट हमारे पास में है 6 प्लस यहां पे हमारे पास में 2 पाई इंटू आर की वैल्यू है, मतलब रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर है 7 सेंटीमीटर, तो यहां हो जाएगा 7 का स्क्वायर। अब इसे अगर आप सिंप्लीफाइड वे में सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो भी वैल्यूज कॉमन दिखाई दे रही है उसे कॉमन ले लो और फिर सॉल्व करो। अगर आपको कॉमन लेने में प्रॉब्लम आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले इनको सॉल्व कर लो और फिर ऐड कर लोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब हम इसे कॉमन ले लेते हैं इसमें से वैल्यूज को। 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो 2 दोनों में है, पाई दोनों में है और 7 भी दोनों में है, तो 2 इंटू पाई इंटू 7 अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा, यहां से 2 पाई और 7 कॉमन आ गया है तो 6 बच रहा है अंदर, यहां पे हमने लिख दिया 6 प्लस यहां पे से 2 पाई और एक 7 कॉमन आया है और 7 का स्क्वायर है, तो एक 7 यहां पे बच जाएगा हमारे पास में। तो ये हो गया हमारा 2 इंटू 22/7 इंटू 7 ब्रैकेट में 6 प्लस 7, इस 7 से ये 7 कैंसिल, तो यहां पे बचेगा 22 इंटू 2 दैट इज 44। ये क्या चीज की वैल्यू है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल, तो ये आ रहा है 44 इंटू 6 प्लस 7 इज 13, 44 इंटू 13, जल्दी से हम 44 इंटू 13 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ये आ रहा है 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल क्या आ गया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल आ गया है हमारा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये होता है हमारा सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन कंप्लीट। अगर आपको कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके।